हेलो स्टूडेंट्स, मैं सरताज सर और आप देख रहे हैं सरताज सर की क्लास। आज इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे कोर्स के बारे में बताने जा रहा हूं जो युवाओं में बहुत तेजी से पॉपुलर हो रहा है और इसका क्रेज बहुत ज्यादा है। गाइस, इस कोर्स को आप 12th के बाद कर सकते हैं और अपना करियर बना सकते हैं और बेहिसाब पैसा कमा सकते हैं। तो गाइस, मैं बात कर रहा हूं स्टेनोग्राफी की। तो कैसे करते हैं स्टेनोग्राफी, कितनी है सैलरी, कैसे होता है कोर्स, कितने महीने का है और कहां लगेगी जॉब, ये सारे सवालों के जवाब मैं आपको देने वाला हूं इस वीडियो में। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्रिप्शन बटन के बराबर में एक बेल आइकन होगा, उसे दबा दीजिए ताकि जो नई नई वीडियोस में रोज डालता हूं उसके अलर्ट्स आपको टाइम पे मिल जाए। तो चलिए गाइस, शुरुआत करते हैं और बात करते हैं स्टेनोग्राफी के बारे में। देखिए, स्टेनोग्राफी का दूसरा नाम शॉर्ट हैंड है और आपने ये नाम जरूर सुना होगा। अब शॉर्ट हैंड क्या है? तो भाई एक ऐसी लैंग्वेज होती है जो बहुत गुप्त यानी सीक्रेट होती है, हर किसी के समझ में नहीं आती है। जो कोई कोर्स इसका करता है उसी के समझ में आती है। साथ ही साथ ये बहुत शॉर्ट होती है, यानी अगर कोई सेंटेंस किसी भाषा में इंग्लिश या हिंदी में इतना बड़ा होगा तो शॉर्ट हैंड में वो इतना सा हो जाएगा। देखिए, यहां पर कुछ लिखा हुआ है, आपको क्या लगता है ये क्या है? कुछ तीली तीली सी बनी हुई है। एक्चुअली में लिखा हुआ है सरताज सर की क्लास को सब्सक्राइब करें। अगर मैं इसे इंग्लिश में लिखता तो टाइम लगता, फॉन्ट भी ज्यादा होते, हिंदी में टाइम लगता, लेकिन शॉर्ट हैंड में देखिए कितना छोटा सा मतलब लिख दिया और सीक्रेट भी है। अब शॉर्ट हैंड सीखी कहां जा सकती है? देखिए, शॉर्ट हैंड आप लोग अपने आसपास कोई भी अच्छा सा इंस्टीट्यूट तलाश कर शॉर्ट हैंड सीख सकते हैं। अगर आप 11वीं या 12वीं में हैं तो स्टेनोग्राफी यानी शॉर्ट हैंड को एडिशनल सब्जेक्ट के तौर पर भी ले सकते हैं और कई बच्चों ने लिया हुआ भी है और बहुत अच्छा करियर है इसके अंदर। शॉर्ट हैंड सीखने की जो ड्यूरेशन है वो 6 महीने से लेकर 1 साल तक की हो सकती है। डिपेंड करता है आप कितनी अच्छी प्रैक्टिस इसकी करते हो। देखिए, शॉर्ट हैंड सीखने के लिए कुछ चीजें अनिवार्य हैं। जैसे सबसे पहली चीज तो कि आपकी टाइपिंग अच्छी होनी चाहिए। शॉर्ट हैंड 2 तरीके की होती है। एक होती है हिंदी वाली शॉर्ट हैंड, यानी जो हिंदी से देखकर या हिंदी सुनकर उसे शॉर्ट हैंड में लिखता हो, और एक होती है इंग्लिश वाली शॉर्ट हैंड, यानी जो इंग्लिश में सुनकर या इंग्लिश में देखकर शॉर्ट हैंड में लिखता हो। तो अब आपकी कोई इंग्लिश अच्छी हो या ना हो, आप शॉर्ट हैंड तो सीख सकते हैं। भाई अच्छी है तो इंग्लिश वाली शॉर्ट हैंड सीख लीजिए, अच्छी नहीं है तो हिंदी वाली सीख लीजिए। शॉर्ट हैंड सीखने के साथ साथ जैसे कि मैंने आपको बताया, टाइपिंग स्पीड भी अच्छी होनी चाहिए। अगर आप हिंदी वाली शॉर्ट हैंड सीख रहे हैं तो आपकी हिंदी वाली टाइपिंग अच्छी होनी चाहिए। अगर आप इंग्लिश वाली शॉर्ट हैंड सीख रहे हैं तो आपकी इंग्लिश वाली टाइपिंग अच्छी होनी चाहिए। बाकी वो सीखते सीखते सब अच्छा हो जाता है, इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब हमने शॉर्ट हैंड सीख ली, अब कहां पर हमें जॉब मिलेगी? तो देखिए, जॉब तब मिलेगी, पहली चीज कि आपका 12वीं पास होना जरूरी है, जो कि ऑलमोस्ट बच्चे कर लेते हैं। डजंट मैटर आपने 12वीं कहां से किया है, सीबीएसई से किया है, यूपी बोर्ड से किया है, बिहार बोर्ड से किया है, एनआईओएस से किया है या फिर आपने हरियाणा बोर्ड से किया है, कोई फर्क नहीं पड़ता। 12th पास आप हैं, मान्यता प्राप्त जो है स्कूल से आपने 12th कर लिया, बोर्ड से आपने 12th कर लिया। इसके बाद आप अलग अलग चीजों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि एसएससी के एग्जाम आपने सुने होंगे। एसएससी के एग्जाम के लिए कितने सारे लोग अप्लाई करते हैं? आपने अपने मोहल्ले में जरा काउंट करके कभी सोच कर देखो कितने सारे, तो हजारों मिलेंगे। तो इससे क्या पता लगता है? कंपटीशन ज्यादा है। अब उन हजारों से ये पूछो कि कितनों को शॉर्ट हैंड आती है, तो कमाल की बात मिलेगी कि कुछ ही गिने चुने मिलेंगे। तो जहां पर गिने चुने मिले, समझो वहां कंपटीशन कम है और वहां पर जॉब लगने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो इसलिए अगर आप एसएससी का फॉर्म भरते हैं स्टेनोग्राफी के बेस पर तो आपके जॉब के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। देखिए, संसद के अंदर भी भर्ती निकलती है। अभी मैं काम भी बताऊंगा आपको क्या काम होता है। तो ये फॉर्म भी आप संसद के अंदर वाली भर्ती का भर सकते हैं। न्यायालय, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये सारी चीजों के अंदर भी भर्तियां निकलती हैं। आप इसके अंदर भी जो है फॉर्म भर सकते हैं। और रेलवे के अंदर जो भर्ती निकलती है स्टेनोग्राफर की, उसमें भी आप फॉर्म भर सकते हैं। अब काम क्या होता है? देखिए, काम मीडिया के अंदर भी इसमें भर्तियां निकलती है, वो भी आप भर सकते हैं। तो सरकारी नौकरी लगना तो बहुत ज्यादा मतलब तय हो जाता है। अब काम क्या है इसके अंदर? देखिए, सबसे पहले मैं आपको मीडिया वाला बताता हूं। आपने कभी कभार ऐसा देखा होगा कि कोई मीडिया वाला है, वहां पर कैमरा ले जाना अलाउड नहीं होता, तो मीडिया वाले क्या करते हैं, पेन से जल्दी जल्दी लिखते हैं भाषण को या जो भी चीज बोली जा रही है। अब मैं बचपन से सोचता था यार कितनी तेजी से लिख लेते होंगे, मैं इतनी तेजी से बोल रहा हूं तो वो लिख लेंगे तब भी। तो आज जाके पता चला भाई वो हिंदी, इंग्लिश या किसी भाषा में नहीं लिखते थे, वो स्टेनोग्राफी यानी शॉर्ट हैंड में लिखते थे और शॉर्ट हैंड में बड़ी तेजी से लिखा जा सकता है। तो ये भी आपकी पोस्ट लग सकती है। आपने कभी जज के बराबर में कभी गौर किया हो, कोई बंदा बैठा हुआ है और वो सारी जितनी भी बातचीत हो रही है मुकदमे की, तो वो टाइप करता है या फिर लिखता रहता है।
तो वहां पर वो कितनी स्पीड से लिख सकता है। सब लोग तो बराबर बोल रहे हैं, तो वो लिखने वाला भी जो होता है वो भी स्टेनोग्राफर होता है, और वो स्टेनो के जरिए उसको जल्दी जल्दी, जितनी भी तेजी से आप बोलेंगे उससे ज्यादा तेजी से वो लिख सकता है। तो वो भी आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बहुत अच्छे। इसके अलावा कई विभाग ऐसे होते हैं जहाँ की फाइल्स बहुत सीक्रेट होती हैं, जिसे आम आदमी मतलब ना पढ़ सके, या फिर कोई भी कॉमन पर्सन वहां पर ना पढ़ सके। तो ऐसी फाइल्स को स्टेनोग्राफी में कन्वर्ट किया जाता है। मान लीजिए हिंदी इंग्लिश की फाइल है तो कन्वर्ट किया जाता है, तो वो कन्वर्टर का काम, वो स्टेनोग्राफर का काम आप कर सकते हैं। पर्सनल असिस्टेंट, पीए, बड़े बड़े नेताओं के स्टेनोग्राफर होते हैं, इनके जो सीक्रेट चीजें होती हैं, फाइल्स होती हैं, ये सारी चीजें भी रख सकते हैं। तो हाई कोर्ट हो गया, मीडिया हो गया, इसके अलावा आपका बहुत सारी ऐसी चीजें, ऐसी फील्ड्स हैं जिसमें आप अपना करियर बना सकते हैं। तो स्टेनोग्राफी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है बच्चों। आप स्टेनोग्राफी का कोर्स जरूर कर लीजिए, क्योंकि स्टेनोग्राफी करने के बाद आपको काफी ज्यादा अच्छा स्कोप मिल जाएगा। अब चलते चलते काम करते हैं। देखिए यहां पर एक छोटी सी एनिमेशन मैंने बनाई है स्टेनोग्राफी के बारे में, जल्दी से इसके पॉइंट जान लीजिए आप बस, और फिर उसके बाद आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा।